फाइन, चलो कंटिन्यू करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द पॉइंट P1,1 moves along the curve y equal to x cube if its abscissa मतलब क्या होता है इसका, x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, इफ abscissa is increasing at the rate of 2 unit per second, the rate at which the slope of tangent is increasing is। तो इसमें क्या दिया, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा दिया, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कौन से रेट से चेंज हो रहा है वो दिया। दैट मींस क्या दिया हुआ है हमें, dx अपॉन dt दिया हुआ है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ x दिया हुआ था, दैट इज नथिंग बट dx अपॉन dt। अभी उसने dx अपॉन dt दिया हुआ है और हमें फाइंड करने के बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट, नहीं स्लोप, उसने बोला स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इंक्रीजिंग। स्लोप कौन से रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब लेट m be the slope of tangent। अगर ये स्लोप टेंजेंट का स्लोप m होगा तो हमें क्या फाइंड करना है, dm अपॉन dt फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, dm अपॉन dt। ठीक है, अभी कर्व क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या दिया हुआ, y इक्वल टू एक्स क्यूब। अभी बताओ इस कर्व को टेंजेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करके। तो देयरफॉर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेटिव dy बाई dx कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर dy बाई dx इज नथिंग बट द टेंजेंट, बराबर। तो हमें क्या फाइंड करना, देयरफॉर आई कैन से दैट m इक्वल टू 3x स्क्वायर। अभी हमें m का ही वैल्यू क्या फाइंड करना है, हमें dm अपॉन dt फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, dm अपॉन dt। अभी dm अपॉन dt कैसे मिलेगा, बस इसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, देयरफॉर dm अपॉन dt विथ रिस्पेक्ट टू t मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt, बराबर। तो हमें फाइंड क्या करना है, dm अपॉन dt ही फाइंड करना है। dm अपॉन dt क्या हो जाएगा, dm अपॉन 3 इंटू 2, और x का वैल्यू क्या दिया उसने, बोला ना एक पॉइंट के अलोंग मूव होता है P1,1, तो x कोऑर्डिनेट इसमें क्या है 1, तो 1 डायरेक्टली हम लोग सब्स्टिट्यूट करना। और dx अपॉन dt का वैल्यू उसने दिया है 2 यूनिट 2 यूनिट पर सेकंड दिया था ना, तो 2 दिया हुआ, तो dx अपॉन dt कितना दिया हुआ है, ये देखो ना यहाँ पे dx अपॉन dt 2 यूनिट पर सेकंड, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, dx अपॉन dt की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12 यूनिट्स पर सेकंड। ठीक है, आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, 12 यूनिट्स पर सेकंड। और फिर से देखो इसको, डाउट है इसमें कुछ, हेलो, सर ठीक है, डाउट नहीं है ना किसी को, ओके फाइन। देख फिर से चाहिए तो रिपीट मैं कर देता हूँ इसको। हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा इज इंक्रीजिंग, तो एब्सिसा का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ, मतलब dx अपॉन dt दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप फाइंड करना है। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नथिंग बट dm अपॉन dt होता है हमारा। तो अभी dm अपॉन dt, अभी हमें पता है कि स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं कर्व को, तो दैट इज उसको डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव से dy अपॉन dx इज द स्लोप, तो dy बाय dx फाइंड किया, दैट इज नथिंग बट m। अभी dm, फिर इसको डिफरेंशिएट करूंगा dm अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू 2, तो यहाँ पे 3 इंटू 2x इंटू dx अपॉन dt आ गया। ठीक है ना, और dx अपॉन dt का वैल्यू 2 दिया था, हमने सब्स्टिट्यूट किया और आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, if a bullet is shot horizontally and its distance s centimeter at a time t is given by s equal to कितना दिया हुआ है, 1200 t minus 15 t square, then the time required to come to the rest। कम टू द रेस्ट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी जीरो एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पे आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल पोजीशन उसका रेस्ट करेगा, तो एट रेस्ट क्या होगा, v इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना, हमारा वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी कैसे मिलता है,
इसको डिफरेंशिएट करके ds अपॉन dt जब करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलता है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू तो क्या आ जाएगा, 1200 t का डेरिवेटिव 1200 माइनस 15 t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 15 इंटू 2t। तो वेलोसिटी हमारा क्या आ जाएगा, 1200 माइनस 30t। उसने बोला है एट रेस्ट पे ना वेलोसिटी जीरो होगा, एट रेस्ट क्या होता है, वेलोसिटी जीरो होता है, तो जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 30t। देयरफॉर 30t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200 हमारा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज t इक्वल टू, आई थिंक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा एंड 40, t इक्वल टू 40 सेकेंड्स आया। अभी उसने क्या पूछा है, टाइम, अच्छा टाइम रिक्वायर्ड ही पूछा था, टाइम रिक्वायर्ड, तो टाइम रिक्वायर्ड विल बी 40 सेकेंड्स, ठीक है। अगर इसमें सपोज कभी कभी क्या पूछ देता था, वो पूछता था डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना तो t इक्वल टू 40 मिल गया, डिस्प्लेसमेंट s में सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में s के, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। तो मैं बात बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर बुलेट कम्स टू द रेस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा हमारा, s इक्वल टू कितना है, तो उसमें t का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, t विल बी 40 सेकेंड्स माइनस 15 इंटू 40 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट विल बी द योर डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे उसने डिस्प्लेसमेंट नहीं, जस्ट टाइम पूछा है, तो डायरेक्टली सिर्फ टाइम का ही वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्लियर है ना ये, डाउट किसी को कुछ? नो सर। नहीं ना, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ मैन ऑफ हाइट 5 feet is walking towards a lamp post at the rate आएगा यहाँ पे, टू द रेट नहीं, एट द रेट ऑफ 80 feet per minute। अभी क्या बोल रहा है कि एक इफ द, आगे बोल रहा है इफ द हाइट ऑफ, ठीक है। अभी उसने क्या बोला है कि a man of height 5 feet is walking towards the lamp post at the rate of 180 feet per minute. If the height of lamp is 15 feet, then the rate at which the tips of his shadow is moving is। अभी क्या बोल रहा है कि वेट करो, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैन है, एक मैन है, मैं उसका डायग्राम बना दे रहा हूँ। अभी ये कितने फीट का दिया हुआ है, ये कुछ 5 फीट का दिया हुआ है, 5 मैं लिख देता हूँ जस्ट। और वो किधर मूव हो रहा है, एक लैम्प पोस्ट की तरफ, और ये सपोज दिस इज लैम्प पोस्ट है मेरा, और इसका हाइट, इसका हाइट 15 फीट दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 15 फीट, ठीक ना। और ये मेरा मैन था, इसकी जरूरत नहीं है। अभी ये मैन है 5 फीट का, और एक इधर मूव हो रहा है, दिस मैन इज मूविंग टूवर्ड्स लैम्प पोस्ट। ये कहाँ पे मूव हो रहा है, लैम्प पोस्ट के साइड पे मूव हो रहा है। और उसने बोला है कि उसका लैम्प पोस्ट का रेट जाने का कितना दिया हुआ है, 180 फीट पर मिनट, ठीक है ना। इतनी स्पीड से वो जा रहा है, इस रेट से जा रहा है इस साइड लैम्प पोस्ट के साइड। तो पूछ रहा है कि if the height of the lamp is 15 feet then the rate at which the tip of the shadow, ये इसका शैडो बनेगा। तो यहाँ से अगर लाइट जाएगी, यहाँ से लैम्प पोस्ट से लाइट जाएगी, तो उसका शैडो का टिप यहाँ पे आएगा,
और शैडो क्या होगी उसकी, दिस ग्रीन पोर्शन उसका शैडो होगा पूरा, और टिप कौन सा रहेगा, ये जहाँ पे मैं ये सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, ये होगा उसका टिप। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि एट व्हाट रेट द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, क्या पूछा उसने, एट व्हाट रेट द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। तो टिप ऑफ द शैडो मतलब क्या पूछ रहा है, ये जो उसका टिप है वो कितने रेट से मूव हो रहा है। तो अगर मैं इसमें कुछ नेमिंग देता हूँ, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, और ए पॉइंट ई है, ए पॉइंट क्या होगा ई। तो वो क्या पूछ रहा है, टिप, ये वाला टिप जो पॉइंट डी है वो कितने रेट से मूव हो रहा है, शैडो का टिप कितने, शैडो नहीं बोला है उसने, उसका टिप बोला है। शैडो अगर बोलेगा तो डिफरेंट होगा, एंड टिप बोलेगा तो डिफरेंट। अगर शैडो बोला मतलब हमें किसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, दिस सीडी का रेट फाइंड करना पड़ेगा, इसका सीडी का। और टिप ऑफ द शैडो बोला तो ये टिप है, तो मतलब डी कौन से रेट से बढ़ा, अगर डी चेंज हो रहा है इसका मतलब ये पूरा ये जेड, अगर मैंने नीचे जो जेड बनाया दैट इज बी डी। टिप ऑफ द शैडो का रेट ऑफ चेंज बोला, दैट मींस वी नीड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ बीडी। क्या फाइंड करना है हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ बीडी फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, बीडी क्या है, हमने जेड मान लिया, कुछ वेरिएबल्स मान लेते हैं, बीसी को सपोज मैंने मान लिया एक्स, और सीडी को मान लिया वाई। ठीक, अभी देखो इस ट्राइंगल में ये जो दो ट्राइंगल्स बने हैं ये सिमिलर ट्राइंगल्स है कि नहीं, ट्राइंगल डी डी सी और ट्राइंगल ए डी बी, ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि ईसी अपॉन क्या होगा, ईसी अपॉन ए बी इक्वल टू, आई कैन से दैट सी डी अपॉन बी डी, बराबर ना। या फिर इसको थोड़ा सा करेक्ट सीधा वे से लिखें तो ये कैसा हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट डीसी अपॉन डीबी, बराबर। हमें क्या फाइंड करना है, डीजेड डीजेड अपॉन, हमें क्या फाइंड करना है, डीजेड अपॉन डीटी फाइंड करना है, कौन से रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी देखो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे दिया क्या है। अभी देखो वो मैन कौन से स्पीड से वॉक करता है, 180 फीट पर। तो अगर मैन वॉक कर रहा है इस पॉइंट से वॉक कर रहा है, इस साइड वॉक कर रहा है, तो इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स क्या होगा, जिस स्पीड से वो वॉक कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि dx अपॉन dt हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 180 फीट पर मिनट। क्या दिया हुआ, 180 फीट पर मिनट, क्योंकि पॉइंट सी से वो मूव कर रहा है ना इस साइड लैंप पोस्ट के साइड बी के टूवर्ड्स, तो वो जिस स्पीड से जाएगा उस रेट से एक्स चेंज होगा तुम्हारा। तो dx अपॉन dt क्या दिया, 180 फीट पर, और हमें क्या फाइंड करना है, dz अपॉन dt। ठीक है ना। अब अभी देखो EC का वैल्यू हमें दिया, EC कितना है 5, एंड AB कितना है 15, और DC क्या है हमारा, DC इज नथिंग बट Y, और ये DB क्या है, Z है। ठीक है, अभी हमें Z का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, Y का कुछ काम नहीं है, Y को रिमूव कर सकते हैं। यस, ये कितना हो जाएगा 1/3, एंड Y का वैल्यू क्या है, Z माइनस एक्स ना, अपॉन Z, आई कैन से दैट ना, यही ना, y का वैल्यू क्या होगा, z माइनस एक्स अपॉन, और z तो पहले से ही पड़ा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको क्रॉस चाहिए तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ले लो, तो हो जाएगा z इक्वल टू 3z माइनस 3x, देयरफॉर 2z इक्वल टू 3x हो जाएगा। ठीक है, हमें dz अपॉन dt, तो उसको डिफरेंशिएट 2 dz अपॉन dt, अगर डिफरेंशिएट करें तो 3 dx अपॉन dt आएगा, बराबर। therefore dz अपॉन dt कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा इंटू dx अपॉन dt, एंड 3/2 dx कितना है 180, कैंसिल करेंगे यहाँ पे 90 आ जाएगा, ये हो जाएगा 270। ठीक है, 270 फीट पर मिनट। तो टिप ऑफ द शैडो कौन सी स्पीड से चेंज हो रहा है, 270 फीट पर मिनट।
अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, सीटी के लिए भी ठीक क्वेश्चन है, ये आ सकता है सीटी में। तो तुम्हें ध्यान, अभी तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम बनाया, बट तुम्हें अगर तुम जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें फटाफट ये होगा, खाली डायरेक्टली एक डायग्राम सिमिलर ट्राइंगल से ड्रॉ करना रहेगा और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, सॉल्व करने पे। क्लियर है? अभी इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं। पहला प्रॉब्लम है टिप टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, और दूसरा है शैडो इज लेंथनिंग, कितने स्पीड से वो कौन से रेट से वो शैडो का साइज इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है दोनों के प्रॉब्लम, दोनों के बीच में। ओके, टिप ऑफ द शैडो पूछा है या फिर पूरा शैडो ही पूछा है? शैडो पूरा पूछा है तो सीडी का dy अपॉन dt फाइंड करना रहता तुम्हें। अच्छा चलो शैडो का भी चेक कर लेते हैं, कैसे आएगा शैडो का, बताओ मुझे अभी यहाँ से। देखो शैडो के लिए क्या करेंगे, हमें dy अपॉन dt फाइंड करना है ना, तो आई कैन से दैट z इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई, therefore dz अपॉन dt क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। ये शैडो इज मूविंग, चेंजिंग, शैडो इज चेंजिंग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज पता नहीं है ना। तो बेसिकली ये क्या, dz का हमें ये तीनों दो वैल्यू पता है हमें, dz अपॉन dt पता है कितना है 270, तो 270 इक्वल टू dx अपॉन dt कितना था 180 प्लस dy अपॉन dt, यही फाइंड करना, तो dy अपॉन dt कितना हो जाएगा, dy अपॉन dt विल बी 180, 270 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 90 फीट पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो पूछा है तो दैट विल बी 90 फीट पर सेकंड, तो डी ऑप्शन आता था अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो पूछता है। बट उसने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या पूछा, टिप पूछा, तो टिप का क्या आंसर आ जाएगा, टिप ऑफ द शैडो का 270 फीट पर मिनट। तो टिप फाइंड करना रहेगा तो पूरा ये बीडी लेना है, ठीक है। और खाली ये बोला है शैडो बोला है तो उस केस में खाली सीटी का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। क्लियर है ये? चलो आगे चलते हैं यस फिर। सर। कुछ डाउट है इसमें? ये अच्छा क्वेश्चन है नो तो ध्यान सर। देना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी और बाकी क्वेश्चंस, बाकी ये रेफरेंस बुक्स में भी रहेंगे। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, a ladder of 5 meter length rests with one end against a vertical wall at a height of 3 meter and the other end is at ground level, ठीक है ना। एक लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी यू कैन बोलते हैं ना, सीढ़ी है। ये लैडर क्या, एक वर्टिकल वॉल है, मैं एक वर्टिकल वॉल बनाता हूँ, ये मेरा लैडर है, दिस इज नथिंग बट लैडर, और ये वर्टिकल वॉल है, ये वर्टिकल वॉल है। अभी इसके अगेंस्ट वो रेस्ट कर रहा है, ये लैडर, लैडर का उसने लेंथ दिया है, लैडर का लेंथ कितना दिया, 5 मीटर दिया है, think उसने, यस 5 मीटर दिया हुआ है, तो इसका लेंथ 5 मीटर है। चलो नेमिंग दे देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अभी उसने लैडर है ये, अभी ये लैडर क्या कर रहा है 3 मीटर, अदर एंड एट ग्राउंड, देखो ना ये ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है, ओके। ये वॉल था तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड, दिस इज नथिंग बट ग्राउंड, ग्राउंड भी बोल देता हूँ। आगे बोल रहा है वो, क्या पूछ रहा है, इफ द टॉप, ये लैडर का टॉप है, पॉइंट ए इज द टॉप एंड पॉइंट सी इज द बॉटम उसका लैडर का। अभी वो पूछ रहा है इफ द टॉप स्लाइड्स डाउनवर्ड्स एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी जब ए मतलब ये नीचे आ रहा है, कौन से स्पीड से नीचे आ रहा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सेंटीमीटर में दिया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन क्या पूछ रहा था, फाइंड द रेट एट विच, देन द रेट एट विच द फुट ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग, मतलब ये इस साइड कौन से रेट, सी, पॉइंट सी आगे बढ़ेगा ना, लैडर अभी तो टेढ़ा नहीं होगा ना, वो नीचे से आगे, ये जैसे ही पॉइंट ए नीचे आएगा तो ये क्या, पॉइंट सी क्या जाएगा, आगे जाएगा, है ना। अभी ये पूछ रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, तो लैडर का सी कौन से रेट से चेंज है, ये सी इस साइड मूव हो रहा है, इसका मतलब क्या चेंज होगा, बीसी पूरा चेंज हो रहा है, दिस बीसी, बीसी को सपोज मैं मान लेता हूँ एक्स
और इसको मान लेता हूँ y, ए बी को क्या मान लेता हूँ y, क्योंकि अच्छा इसमें बताओ चेंजिंग क्वांटिटी क्या है, जैसे लैडर नीचे आएगा वैसे y चेंज होगा, और जैसे हाँ नीचे आएगा तो ये भी आगे बढ़ेगा तो x भी चेंज होगा, तो इसका मतलब चेंजिंग क्वांटिटी साथ x एंड y, तो मैंने वो ले लिया। और ये 5 मीटर तो फिक्स रहेगा ना, लैडर का साइज तो छोटा नहीं हो जाएगा ना, दैट विल बी 5 मीटर ओनली। ओके, तो मैं यहाँ से इस डायग्राम से कुछ चीजें बना सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, पाइथागोरस थ्योरम ने 90 डिग्री पे ही रहेगा, इक्वल टू पाई स्क्वायर दैट इज 25, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। हमें किसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, हमें इसका फाइंड करना है, सी का मतलब dx अपॉन dt फाइंड करना है, और हमें दिया क्या है, अच्छा ये नीचे आ रहा है ना, वर्टिकल एज पॉइंट ए नीचे स्लाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या दिया, y चेंज हो रहा है, मतलब y का क्या दिया हुआ है हमें, गिवन क्या है, dy अपॉन dt, dy बाई dt कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट ये लैडर जब कभी भी मोशन डाउनवर्ड्स रहता है तो हम लोग उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो ये आएगा माइनस, क्या आएगा ये माइनस आएगा, ठीक है। तो ये माइनस आएगा, तो इसका आंसर हो अच्छा, और ये सेंटीमीटर में दिया और बाकी सब क्वांटिटीज किस में, मीटर में, और आंसर भी मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। dy बाई dt का वैल्यू, अभी हमें dx अपॉन dt खाली फाइंड करना है, तो डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x dx अपॉन dt विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ, 2y dy अपॉन dt इक्वल टू 0, समझा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब उस साइड जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, देयरफॉर क्या होगा, अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली अभी वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू अगर इस केस में फाइंड करना रहेगा मुझे, वॉल का उसने बोला था ये दिस इज 3 मीटर, ये क्या है 3 मीटर का वॉल है, तो x का वैल्यू क्या आएगा बताओ इस पोजीशन में, x विल बी 4 ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, नहीं एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, प्लस वाई स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25, अरे पाइथागोरस का ट्रिपलेट है ये, तो एक्स स्क्वायर विल बी 16, देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, एक्स इक्वल टू 4 आएगा, तो मतलब ये क्या होगा, एक्स इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा, अपॉन dx अपॉन dt हमें फाइंड करना है, dx अपॉन dt फाइंड करना है, प्लस y का वैल्यू कितना है 3, एंड dy अपॉन dt कितना दिया हुआ है माइनस 0.1 दिया हुआ, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, अच्छा x का वैल्यू भी हमें दिया था ना, x कितना फाइंड किया हमने, x का वैल्यू 4 था, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा x की जगह, ओके, तो 4 dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो 0.3 हो जाएगा, माइनस 0.3 उस साइड जाएगा तो प्लस 0.3, dx अपॉन dt कितना हो जाएगा 0 by 0.3 divided by 4, that is nothing but 0.075, correct 0.075, हेलो, यस, तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा ए 0.075, ठीक है, क्लियर है, यस सर। क्लियर है नहीं क्वेश्चन, चलो आगे चलते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हेलो, a square plate is contracting at a uniform rate of contracting, क्या हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ओके, contracting at uniform rate of 2 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, अच्छा देखो अभी इसमें पता चलेगा क्या चेंज हो रहा है, ये किसका दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज, तुम यूनिट से पता कर सकते हो, यूनिट देखो क्या दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दिया हुआ है उसमें, तो आई कैन से दैट यहाँ पे क्या दिया हुआ है डीए अपॉन
dt दिया हुआ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या आएगा, माइनस। जब भी डिक्रीज होगा कोई क्वांटिटी तो हम लोग उसका क्या लेंगे, डिक्रीज होने पे क्या आएगा, उसका माइनस आएगा, ठीक है। जब इंक्रीज रहेगा, रेट इंक्रीज होगा तो प्लस लेंगे, ओके। तो यहाँ पे -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा। उसने फिर पूछा है आगे, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग देन द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पेरीमीटर पूछा है। उसने क्या पूछा है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पेरीमीटर दैट इज डीपी अपॉन dt कितना होगा वो पूछा है। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पेरीमीटर पूछा है। तो इसके लिए हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दिया हुआ है। अच्छा, उसने स्क्वायर प्लेट का, हेलो, स्क्वायर प्लेट का अगर हम लोग लेंथ L मान लेते हैं या x मान लो, लेट x be the length of square plate, therefore a कितना हो जाएगा, a will be x स्क्वायर उसका हो जाएगा, ठीक है ना। इसे वो डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t। किससे डिफरेंशिएट करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dA अपॉन dt, क्योंकि हमें dA अपॉन dt दिया, इसके लिए विथ रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा, ना कि विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x इंटू dx अपॉन dt, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना दिया, -2, तो -2 विल बी इक्वल टू 2, और x का वैल्यू उसने दिया, x कितना दिया हुआ 16 सेंटीमीटर ना, और dx अपॉन dt फाइंड करना है, dx अपॉन dt मिल जाएगा यहाँ से। तो dx अपॉन dt कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू -1 अपॉन 16, -1/16, मतलब वो डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 1/16। ये dx अपॉन dt क्या है, लेंथ कौन से, मतलब स्क्वायर का साइड कितने रेट से डिक्रीज हो रहा है वो दिया 1/16। तो अगर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ साइड पूछेगा दैट विल बी -1/16 हो जाएगा, क्लियर। बट उसने किसका पूछा है, पेरीमीटर का पूछा है। तो p इक्वल टू क्या होता है पेरीमीटर स्क्वायर के लिए, 4l होता है ना, पेरीमीटर क्या होता है 4l ना स्क्वायर के लिए। देयरफॉर dp अपॉन dt पूछा, तो dp अपॉन dt क्या हो जाएगा, 4, सॉरी l नहीं है यहाँ पे x है, तो 4 dx अपॉन dt हो जाएगा। तो 4 dx कितना हुआ, dx अपॉन dt उसने हमने फाइंड किया अभी -1/16 आया, तो दैट विल -1/4। -1/4 का मतलब कितना होता है, -0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा, डिक्रीज वाला पूछा है। ऑप्शन विल बी डी, क्लियर है। हेलो, डाउट कुछ इसमें, थोड़ा सा एक बार बता दो ना। फिर से एक्सप्लेन करो इसको, ओके। देखो क्या दिया हुआ है इसमें, उसने बोला स्क्वायर प्लेट इज कॉन्ट्रैक्टिंग। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब श्रिंक हो रहा है, छोटा हो रहा है। जब छोटा होगा तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा हमें, नेगेटिव। तो dA अपॉन dt क्या हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। और हमें क्या, साइड का स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो उसने पूछा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पेरीमीटर, मतलब dp अपॉन dt, p इज द पेरीमीटर, तो dp अपॉन dt रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो मैंने अज्यूम किया कि लेट x बी द लेंथ ऑफ स्क्वायर प्लेट, उसका लेंथ कितना है, x है। तो एरिया क्या हो जाएगा बताओ, एरिया उसका, एरिया विल बी एक्स स्क्वायर ना, स्क्वायर ही है ना। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड उसका कितना था, x माना था, तो एरिया विल बी एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें डी अपॉन डी टी पता है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर सकते हैं। तो डी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2x, एंड विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो dx अपॉन dt आ जाएगा। ये क्लियर है, ये वाला पार्ट dx अपॉन dt आएगा यहाँ पे। यस सर, हाँ ठीक यस है। सर। अब अभी तुम्हें पता है कि d अपॉन dt कितना दिया हुआ है, -2, और लिखा मैंने 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना, उसका लेंथ कितना दिया हुआ 16 सेंटीमीटर ना, तो 16 मैंने सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे। ओके, क्या किया मैंने यहाँ पे 16 सब्स्टिट्यूट किया और dx अपॉन dt फाइंड किया। अभी dx अपॉन dt मेरा ये आ गया 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। ओके,
सिंस पेरीमीटर क्या होता है उसका, अभी dx अपॉन dt एक्चुअली पेरीमीटर फाइंड करने के काम आएगा, ठीक है ना। पेरीमीटर क्या होता है 4x ना, स्क्वायर के लिए पेरीमीटर इज 4 टाइम्स साइड, तो dp अपॉन dt क्या हो जाएगा 4 इंटू dx अपॉन dt, 4 इंटू dx अपॉन dt हमने फाइंड किया था -1/16, ये कैंसिल होके -1/4, तो dp अपॉन dt क्या आ जाएगा पेरीमीटर का आंसर -0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज डी ऑप्शन। क्लियर है अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर, इंक्रीजिंग बोल रहा है ना, डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग है तो प्लस ही लेंगे, बट डिक्रीजिंग एट 7 सेंटीमीटर 7 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली दिया क्या है dv अपॉन dt दिया, कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया, ओके फाइन। इफ द एज ऑफ क्यूब इज 12 सेंटीमीटर देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया पूछा। उसने क्यूब का एज कितना दिया, मैं अज्यूम करता हूं लेट एज ऑफ क्यूब बी एक्स, एक्स माना है, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू उसने कितना दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 12 दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फाइन। अभी हमें पता है कि वॉल्यूम क्या, अभी फाइंड क्या करना है हमें, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस, तो सपोज ds अपॉन dt फाइंड करना है। s क्या है हमारा सरफेस एरिया, क्या है सरफेस एरिया, चलो सरफेस एरिया को मैं कैपिटल S से डिनोट कर रहा हूँ, तो s विल बी तो ds अपॉन dt रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया पूछा है ना, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ds अपॉन dt, कौन से रेट से इंक्रीज हो रहा है। अच्छा ds अपॉन dt के लिए हमें सरफेस एरिया का क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे वॉल्यूम क्यूब के, ठीक है ना, तो वो देखते हैं, बट अगर उसका देखोगे, चलो मैं कर देता हूँ। सरफेस एरिया क्या होता है s, क्यूब के लिए क्या हो जाएगा 6l स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं ना, 6 फेस होते हैं, 6 सरफेसेस होते हैं बेसिकली, और हर एक का एरिया कितना होगा l स्क्वायर होगा। अच्छा इसमें हमने x लिया है तो उसको x करना पड़ेगा ना, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट। अभी मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया चाहिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया क्या आ जाएगा ds अपॉन dt, विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो ये 6 इंटू क्या हो जाएगा 2x इंटू dx अपॉन dt, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है ds अपॉन dt, क्या दिया हुआ है इसमें, हमें एक क्यूब दिया हुआ था, उसका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ था, फिर उसके बाद उसने रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया पूछा, ठीक है ना। कभी भी वॉल्यूम दिया सरफेस एरिया पूछा तो बेसिकली हमें इन दोनों को दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाला जो पैरामीटर होता है दैट इज नथिंग बट द साइड, क्योंकि वॉल्यूम के इक्वेशन में भी साइड आता है फॉर्मूले में, और सरफेस एरिया में भी साइड आता है, ठीक है। तो हम वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम के बेस पे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड फाइंड कर लेंगे, फिर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड का यूज करके हम लोग सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे। तो मैंने वही किया है कि dv अपॉन dt दिया था, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ds अपॉन dt, दैट इज 6 इंटू 12x, x का वैल्यू उसने दिया, x कितना दिया था 12 दिया था, तो x अगर 12 दिया था तो यहाँ पे हम लोग 12 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 12 इंटू dx अपॉन dt, ठीक है। तो हमें क्या क्या इसमें फाइंड करना है, जस्ट हमें dx अपॉन dt फाइंड करना है। तो सपोज दिस इज माय इक्वेशन 1। अभी सिंस v इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम कितना होता है, v इक्वल टू वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये क्यूब के लिए ना, एक क्यूब है ना, यस क्यूब, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है l क्यूब हो जाता है, दैट इज x क्यूब, नथिंग बट x क्यूब, यहाँ पे x माना है हमने, तो x क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dt विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, ठीक है। ये dv अपॉन dt उसने दिया है, कितना दिया हुआ 7, और 3x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 12 है, तो 12 स्क्वायर हो जाएगा, एंड dx अपॉन dt, अभी ये dx अपॉन dt का वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर dx अपॉन dt
इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 अपॉन उस साइड जाएगा ना, ये हो जाएगा 7 अपॉन कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 12 स्क्वायर, ठीक है ना, 12 स्क्वायर एज इट इज रखता हूँ। अभी ये जो dx अपॉन dt आया कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाती है फॉर ds अपॉन dt कितना मिलेगा 12 इंटू 12 dx अपॉन dt का वैल्यू कितना है 7 अपॉन 3 इंटू 12 स्क्वायर ना, 12 स्क्वायर से कैंसिल आ जाएगा, आंसर विल बी 7/3 ds अपॉन dt। ठीक है, कितना आंसर आएगा 7/3 स्क्वायर पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर, इसने रेट ऑफ चेंज पूछा, रेट ऑफ इंक्रीज, तो यहाँ पे पर सेकेंड्स आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड सब में आएगा। बलून हैज अ वेरिएबल रेडियस, तो उसका मतलब क्या रेडियस चेंज हो रहा है। आगे क्या बोलता है इफ द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम with respect to radius, this is very important, with respect to radius पूछा, rate of change of volume with respect to radius, not with respect to time। क्या पूछा उसने with respect to radius, that is nothing but dv upon dr पूछा उसने, dv upon dr पूछा है। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा इसका, उसने let r be the radius, हम लोग r be the radius, अगर r रेडियस है, उसने इफ रेडियस इज 2 सेंटीमीटर और r का वैल्यू दिया r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो उसने रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, करेक्ट, 4/3 पाई r क्यूब, देयरफॉर dv अपॉन dr रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछा विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो dv अपॉन dr क्या हो जाएगा 4/3 पाई 3r स्क्वायर का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर, dr अपॉन dt नहीं आएगा क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, आर का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, दैट इज देयरफॉर dv अपॉन dr इज नथिंग बट 16 पाई, और वॉल्यूम का क्या होता है सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है ना, ये भी रॉन्ग दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अच्छा पर सेकंड नहीं आएगा, सॉरी पर सेकंड नहीं आएगा, करेक्ट यहाँ पे पर सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि नीचे क्या दिया dr दिया विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं, तो dr, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से एक कैंसिल हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर सेंटीमीटर दैट इज 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, will be equal to 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये, क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ, सॉफ्ट बबल एक्सपेंड्स एट द रेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्यूबिक सेंटीमीटर दिया, मतलब क्या दिया हुआ वॉल्यूम दिया हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो इसने dv अपॉन dt दिया हुआ, dv अपॉन dt कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है। ओके, उसने रेडियस का, इफ द रेडियस ऑफ बबल इज 10 सेंटीमीटर, r इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स रेडियस, हमें क्या फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस फाइंड, दैट इज dr अपॉन dt फाइंड करना है, कौन से रेट से इंक्रीज। सिंपल है, ये सॉफ्ट बबल है, सॉफ्ट बबल कौन से शेप में होता है स्फेरिकल शेप में होता है, दैट इज नथिंग बट स्फीयर ना। ठीक है, सॉफ्ट बबल एक्सपेंड्स एट द रेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉफ्ट बबल कौन से शेप में होता है स्फीयर के शेप में होता है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्फीयर के लिए, v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब ना। ओके, देयरफॉर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमें यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t सब दिया हुआ रेट ऑफ चेंज, और पूछा भी विद रिस्पेक्ट टू t दिया हुआ है, तो dv अपॉन dt विल भी क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर dr अपॉन
dt। ठीक है ना, इसमें सब क्वांटिटीज आई थिंक सब नोन है तुम्हें। dv अपॉन dt कितना दिया हुआ है 1, और 4/3 पाई एज इट इज, नहीं 3 से 3 कैंसिल कर सकते थे सॉरी 3 से 3 कैंसिल कर सकते थे हम लोग, रुको मैं कैंसिल करता हूँ इसको। थ्री से 3 कैंसिल हो जाता था, क्या आंसर है 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 10 है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, एंड डी आर अपॉन डी टी, यही फाइंड करना है हमें, डी आर अपॉन डी टी। तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू ये 400 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 4 पाई विल 100 इंटू 4 पाई विल बी 400 पाई, एंड डी आर अपॉन डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा 1 अपॉन 400। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये सिमिलर क्वेश्चन देखो ना, रेडियस ऑफ क्या दिया हुआ था, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बबल इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकंड। अच्छा यहाँ पे मिलीमीटर दिया हुआ है और आंसर्स देखोगे सेंटीमीटर में सब है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो दिस विल बी नथिंग बट 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, मिलीमीटर क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर इज 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली तुम क्या, ये किसका दिया, द रेडियस, रेडियस दिया हो तो दैट इज नथिंग बट डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ, डी आर अपॉन डी टी कितना है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। रेडियस ऑफ बबल इज 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया डी एस अपॉन डी टी पूछा है। ठीक है ना, कर सकते हो, ये होमवर्क मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द सैंड इज पोर्ड at the rate of 16 cubic मीटर पर सेकेंड इन अ पाइल। पाइल क्या होता है, एक होल जैसा होता है, ऐसा कुछ वी शेप में रहता है पाइल बेसिकली, ऐसा पाइल, इसको पाइल बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या हम लोग भर रहे हैं, सैंड डाल रहे हैं ऊपर से ऐसे सैंड गिरा रहे हैं। तो सैंड भरने का रेट उसने बोला है, द रेट ऑफ इज 16 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द पाइल इज, हाइट ऑफ द पाइल, ये हाइट, इसका हाइट कितना दिया हुआ है, इफ द हाइट ऑफ द पाइल इज, अच्छा सॉरी, इफ द हाइट ऑफ पाइल इज थ्राइस द रेडियस ऑफ बेस, तो ये बेस का रेडियस है, ये आर है, उसका 3 टाइम्स, हाइट क्या है h इक्वल टू 3 टाइम्स आर दिया हुआ है उसने। ओके, द रेट एट विच द हाइट इज इंक्रीजिंग व्हेन द पाइल इज 12 मीटर हाई, तो h इक्वल टू 12 मीटर दिया है, तो उसने पूछा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ, क्या पूछा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट पूछा है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट व्हेन द पाइल इज 12 मीटर हाई, तो जब ये 12 मीटर का है तो क्या रेट ऑफ चेंज होगा इसका। ठीक है, h इक्वल टू 12 है और h इक्वल टू 3 आर है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट चाहिए ना, डी एच अपॉन डी टी चाहिए। ओके, अभी देखते हैं क्या क्या डिटेल्स दिया उसने। वॉल्यूम दिया, इसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका, बराबर ना, एक कोन है ना, पाइल इज नथिंग बट अ कोन, तो कोन का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर। अभी इसको मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट इसको ना डी एच अपॉन डी टी मुझे फाइंड करना है ना, डी एच अपॉन डी टी फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, आर, आर की जरूरत नहीं है तो आर को मैं रिमूव कर सकता हूँ, मेरे पास रिलेशन है आर का, यस आर का रिलेशन है ना, मुझे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट चाहिए, तो आर का रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर इक्वल टू कितना है, यहाँ से आर इक्वल टू आई कैन से दैट आर इज नथिंग बट h/3, तो यहाँ पे आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा इंटू h। तो अगर इसको आगे सॉल्व कर लूंगा तो मैं 1/27 पाई h क्यूब हो जाएगा, बराबर। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, देयरफॉर dv अपॉन dt विल बी 1/27 पाई h क्यूब का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 3h स्क्वायर
इंटू डी एच अपॉन डी टी, और यही तो हमें फाइंड करना था, डी एच अपॉन डी टी, और डी वी अपॉन डी टी दिया है, कितना दिया हुआ है जो मैंने लिखा नहीं है, दिस इज नथिंग बट डी वी अपॉन डी टी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना 16 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया, तो दिस विल बी 16 इक्वल टू 1 अपॉन 27 पाई 3 इंटू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना होगा, एच कितना दिया हुआ 12 दिया, तो 12 का स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी हो जाएगा बराबर। अभी देखोगे तो 6 3 9 जा 27, और 9 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 9 इंटू 16 विल बी 144, और ये कितना हुआ 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 पाई इंटू डी एच अपॉन डी टी। 144 से 144 कैंसिल, दिस इंप्लाइज डी एच अपॉन डी टी कितना आ जाएगा 1 अपॉन पाई। 1 अपॉन पाई इज द आंसर, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। आंसर विल बी ए। क्लियर है ये? हेलो, यस सर। है ना, क्लियर है ना ये? अभी देखो क्या है इसमें, हमें आर से रिलेट, अभी वो पूछ सकता था रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस भी पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट पूछा उसने। अगर वो रेडियस पूछता तो हम लोग किस में कन्वर्ट करते थे, रेडियस के टर्म्स में कन्वर्ट करते थे। तो एच की जगह क्या पुट करते थे, 3r पुट करते थे, तो 3r क्यूब समथिंग हो जाता था, फिर उसको सॉल्व करके हमें डी आर अपॉन डी टी मिल जाता था। समझ में आया? तो यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है वो, या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट पूछ सकता है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पूछ सकता था। ओके, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे तो हाइट ही पूछा था उसने, तो हाइट का हमने निकाला। अभी ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े। अभी क्या दिया हुआ है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 16 मीटर। एक काइट है, वो कितने हाइट पे फ्लाई हो रहा है, एक काइट है वो फ्लाई हो रहा है। सपोज मैं एक काइट बनाता हूँ, एक काइट है और ये फ्लाई हो रहा है, कितने हाइट पे फ्लाई हो रहा है 16 मीटर पे। तो ग्राउंड से कभी भी लेते हैं, ये ग्राउंड है, तो यहाँ से कितने हाइट पे, सपोज यहाँ पे फ्लाई हो रहा है काइट, तो कितने मीटर पे 16 मीटर पे फ्लाई हो रहा है। ओके, अभी क्या बोल रहा है वो, दिस इज माई ग्राउंड। अभी क्या बोल रहा है वो, यस, a boy who is flying it is carrying it horizontally at the rate of 1.2 मीटर पर सेकंड। एक बॉय है जो उसको उड़ा रहा है, उस पतंग को, काइट को जो फ्लाई कर रहा है, ठीक है ना, उसको क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली उसको उड़ा रहा है। हॉरिजॉन्टली उड़ा रहा है मतलब ये काइट ऊपर, इस साइड ऊपर नहीं जा रही है, ये कैसे जा रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टली आगे जा रही है। कैसे जा रही है, हॉरिजॉन्टली, और वो कौन से रेट से जा रही है 1.2 मीटर पर सेकंड। अभी काइट तो हमें लगता है कि वो ऊपर ही उड़ेगी, नहीं, कुछ हाइट पे जाने के बाद फिर हॉरिजॉन्टल उड़ने लग रही है, तो हॉरिजॉन्टली वो कैसा उड़ रही है 1.2 मीटर पर सेकंड। तो मतलब काइट ऐसे जाएगी, इस साइड जाएगी। काइट कैसे जाएगी, इस साइड जाएगी, ठीक है। जो रेड है, जो मैं अभी ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, काइट इस साइड आएगी, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू ग्राउंड जाएगी। ओके, नाउ अभी बॉय की स्टैंडिंग तो पता है, इफ द हाइट ऑफ द काइट रिमेन्स सेम, हाइट रिमेन्स मतलब वो 16 मीटर ही रहेगी, ग्राउंड से कितनी रहेगी 16 मीटर, रिमेन्स द सेम, द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। अभी कहाँ से बॉय उड़ा रहा होगा, तो इस साइड से उड़ा रहा होगा वो ना, अगर बॉय रहेगा तो इस साइड से काइट उड़ा रहा रहेगा, तो ये ऐसी काइट का स्ट्रिंग रहेगा, दिस इज नथिंग बट स्ट्रिंग ऑफ काइट। और ये स्ट्रिंग क्या बोला है उसने, स्ट्रेट रखने के लिए बोला है, द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज रिलीज्ड इज 20 मीटर। जो ये स्ट्रिंग का लेंथ है दैट इज 20 मीटर दिया है, कितना दिया हुआ है 20 मीटर। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कितना दिया हुआ 20 मीटर, देन द रेट एट विच स्ट्रिंग इज बीइंग पेड आउट। मतलब उसने पूछा है कि ये स्ट्रिंग कितने रेट से हम लोग, ये बॉय छोड़ रहा है स्ट्रिंग को, मतलब वो रिलीज कर रहा है वहां से। दैट मीन्स हमें, अगर मैं इसका नाम ए रखूं, इस पॉइंट को बी रखूं, इस पॉइंट को सी रखूं, और सपोज ए सी को मैं एक्स मान लेता हूं,
नहीं, AC को x नहीं मानते, AC को सपोज y मान लेता हूं मैं। AC को मैं क्या मान लेता हूं, AC इज नथिंग बट y मान लेता हूं। AC y है और ये मेरा x है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, और ये देखो ए बी रिमेन्स सेम, ए बी हमेशा सेम रहेगा, इसके लिए उसको वेरिएबल नहीं दे रहा हूँ, ए बी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना, उसने हाइट सेम बोला हमेशा। तो चेंज क्या होगा, वाई चेंज होगा, और क्या चेंज होगा, एक्स चेंज होगा हमारा, क्योंकि वो काइट आगे जाएगी ना, आगे जब जाएगी तो फिर वो चेंज हो जाएगा, वाई चेंज हो जाएगा, एक्स चेंज हो जाएगा। तो चेंजिंग वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे, एक्स एंड वाई है। और उसने क्या पूछा है हमें, फाइंड क्या करना है, डी वाई अपॉन डी टी। स्ट्रिंग कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, एसी वाला पार्ट स्ट्रिंग का है ना, तो हमें एसी का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, दैट इज डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करना है। और अभी तुम देख रहे हो कि काइट हॉरिजॉन्टली जा रही 1.2 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या है, एक्स चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, एक्स ये जो सीबी दिया हुआ है ना नीचे ग्राउंड पे सीबी, तो एक्स चेंज होता है, दैट इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट dx अपॉन dt इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। क्या दिया है, dx अपॉन dt 1.2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ना, ये 20 मीटर है, 20 मीटर है, ये 16 मीटर है, तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, x इक्वल टू कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, अरे 16 20 ट्रिपलेट बनता ना 12, 12 का ट्रिपलेट बनता ना, दिस विल बी 12, तो CB विल बी 12, क्लियर। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, डायरेक्टली मैं निकाल दे रहा हूँ। तो अभी हमें क्या फाइंड करना, अभी रिलेशन देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, सॉरी उल्टा हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर ना इक्वल टू वाई स्क्वायर आएगा, बराबर। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, देयरफॉर 2x dx अपॉन dt, 2x dx अपॉन dt प्लस 0 हो जाएगा 2y dy अपॉन dt, करेक्ट। हाँ, और वैल्यू से यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई dt फाइंड करना है, ठीक है ना। और बाकी क्वांटिटीज दिया, x का वैल्यू कितना आया है हमारा 12, dx अपॉन dt कितना आया 1.2, और y का वैल्यू कितना है, y 20 दिया है ना ऑलरेडी उसने, 20 इंटू डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें वैल्यूज, 4 से 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो डी वाई अपॉन डी टी कितना आ जाएगा 3.6 अपॉन 5, 3.6 अपॉन 5 कितना हो जाए 0.72 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ऑप्शन विल बी डी। समझा है, क्लियर है ये, हेलो हेलो, सर ठीक है, क्लियर है ना। हाँ सर। चलो आगे मूव होते हैं। मीटिंग का कुछ इशू हो रहा है, ये शायद अभी टाइमिंग उन लोगों ने टाइमिंग कंस्ट्रेंट डाला है, तो ये कुछ टाइम में मीटिंग शायद क्लोज होगा। मैं फिर उसके बाद फिर से सेम मीटिंग ज्वाइन करने का ट्राई करना, ठीक है ना, मैं फिर से होस्ट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट, हमारा एल्टीट्यूड मतलब यहाँ पे हाइट होता है, और परपेंडिकुलर होता था ना एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ 1 किलोमीटर फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट 800 किलोमीटर पर आवर पासेस डायरेक्टली ओवर एन ऑब्जर्वर। ये देखो एक प्लेन है, सपोज मैं यहाँ पे एक प्लेन मार्क करता हूँ, वो प्लेन कितने हाइट पे फ्लाई हो रहा है, दैट इज 1 किलोमीटर के हाइट पे फ्लाई हो रहा है, ठीक है। और दिस इज ग्राउंड, ग्राउंड से 1 किलोमीटर की हाइट पे फ्लाई हो रहा है। अच्छा हॉरिजॉन्टली फ्लाई हो रहा है, उसने बोला हॉरिजॉन्टली, दैट इज नथिंग बट 800 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये प्लेन इस साइड जा रहा है, हॉरिजॉन्टली फ्लाई होगा, ओके। पासेस डायरेक्टली ओवर एन ऑब्जर्वर,
ठीक है ना, एक ऑब्जर्वर सपोज यहाँ पे खड़ा है, उस साइड मूव हो रहा है तो उसके ऊपर से ही पास होगा ना। ऑब्जर्वर सपोज यहाँ पे खड़ा है, दिस इज ऑब्जर्वर, ठीक है ना, ये नीचे यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो अभी इसके ऊपर से पास होके जाएगा ये प्लेन। तो अभी पूछ रहा है passes directly over द रेट एट विच इट इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर व्हेन इट इज 1250 मीटर अवे फ्रॉम हिम। मतलब वो पूछ रहा है कौन से रेट से इसको अप्रोच करेगा, तो अप्रोच वाला रेट कौन सा रहेगा, ये वाला पॉइंट, ये जो मैं अभी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, दिस विल बी द अप्रोच उसका रहेगा। ऐसा कितने डिस्टेंस पे, ये कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 1250 मीटर। ये 1250 मीटर को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि बाकी सब क्वांटिटीज किलोमीटर में दी हुई है। तो दिस इज नथिंग बट 1.25 किलोमीटर। फाइन। तो हमें फाइंड क्या करना है, अगर मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, इसको सी बोलता हूँ, सपोज दिस ए सी इज वाई, हमने क्या माना, ए सी इक्वल टू वाई लिया है और बी सी इक्वल टू एक्स लिया है, ठीक है। ए 1 किलोमीटर ये तो फिक्स रहेगा, तो इसको वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे बताओ, हाँ, ये 1.25 किलोमीटर है तो x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, अगर 1.25 है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, x विल बी रूट ऑफ 1.25 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बराबर ना। 1.25 क्या होता है पता है तुम्हें, 10/8, 10/8 का स्क्वायर माइनस 1, तो दैट इज नथिंग बट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 माइनस 64 अपॉन 8 का स्क्वायर, दैट इज आंसर आएगा 36, 6 अपॉन 8, दैट इज नथिंग बट 3 ठीक है, इसको 6/8 ही रहने देते हैं या फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दैट विल बी 2 से मल्टी 3/4 हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा, x का वैल्यू 3/4 है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट अप्लाई करूँ, पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो x इक्वल टू कितना आएगा, 3/4। पाइथागोरस का फॉर्मूला, इसमें रिलेशन क्या आएगा एक्स वाई में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर आएगा, बराबर। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या हुआ, ये रेट कौन से रेट से ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, मतलब कौन से रेट से, मतलब क्या हुआ, ये चेंज हो रहा है, एसी चेंज हो रहा है, एसी मतलब चेंज हो रहा है, मतलब क्या है, dy अपॉन dt पूछा उसने, dy बाई dt कौन से, और हमें दिया क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कौन फ्लाई हो रहा है, ये 800 किलो, और हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट कौन सा, x है, तो दिस विल बी dx अपॉन dt, उसने दिया है dx अपॉन dt इज 800 दिया उसने किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, 2x dx अपॉन dt इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा 1 का, 2y dy अपॉन dt, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें डायरेक्टली, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है 3/4, dx अपॉन dt यस 800 दिया हुआ है, y का वैल्यू भी दिया है, y कितना है, अरे y दिया ना 1.25 किलोमीटर, और dy बाई dt फाइंड करना है, ठीक है ना। ये कैंसिल करेंगे, ये कितना हो जाएगा 400, 4 2 जा 200, ओके, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 200 अपॉन 1.25, आई थिंक मीटिंग कुछ टाइम में एंड होने वाला है, dy अपॉन dt, ठीक है। dy बाई dt का यहाँ से वैल्यू फाइंड करो, क्या आएगा dy बाई dt, dy बाई dt अगर यहाँ से फाइंड करते हैं तो dy बाई dt का 1.25 इज नथिंग बट 10/8 होता है, 10/8 होगा यस, तो 10/8 24 आई थिंक, नहीं 480 हो जाएगा, यस 480 हो जाएगा, 480